Hello everyone, today I am sharing with you all 1.4.10 Creating an Inclusive School Previous Year Question Paper 2022. Starting with the first question, define special education. स्पेशल एजुकेशन एक इंस्ट्रक्शन है जिसको डिज़ाइन किया गया है उन बच्चों के लिए जो कि डिसेबल बच्चे हैं या फिर गिफ्टेड बच्चे हैं। हम अपने बीएड के टर्म में से गिफ्टेड बच्चे ज़्यादा करके प्रेफर करते हैं बोलना, तो उनके लिए स्पेशल लर्निंग नीड्स और उनके हिसाब से डिज़ाइन किया गया एजुकेशन है। और ये थोड़ा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्टी होता है इनको नॉर्मल क्लासरूम्स में उन नॉर्मल बच्चों के साथ पेस अप करके पढ़ना। सेकेंड क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन हु आर ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड। लीगल ब्लाइंडनेस यहाँ पे इसलिए बोला गया कि अगर वो बच्चा एलिजिबल है सर्टेन एजुकेशन प्रोग्राम के लिए कि नहीं। केस स्टडी एक डेप्थ स्टडी है एक इंसान का या फिर द टाइप ऑफ और द काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज़। इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। इंटीग्रेटेड में क्या होता है, बच्चे को मतलब एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है, बट इंक्लूसिव में क्या होता है, स्कूल और बाकी टीचर्स बाकी सब उन बच्चों स्पेशल बच्चों के लिए खुद से कुछ मॉडिफिकेशंस या कुछ उनके डाइवर्स नीड्स को कैटर करने की कोशिश करती है। इंटीग्रेटेड में चाइल्ड को रिसोर्स रूम में भेजा जाता है अगर उसको स्पेशल सपोर्ट का चाहिए ज़रूरत, बट यहाँ पे सारे रूम्स में क्लास रूम्स में मिलता है उनको ये फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू BMF। Bivaco Ministerial Framework for Action is the full form of BMF. It is a government policy towards an inclusive, barrier-free and right-based society. Next question is related to the visual impairment. दो कॉजेज़ है, हेरिडिटरी और इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल मैल न्यूट्रिशन के कारण या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होने के कारण हो सकता है। हेरिडिटरी अगर एक फादर ब्लाइंड है तो उसका चाइल्ड भी हो सकता है ब्लाइंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ 5 मार्क्स क्वेश्चंस। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 कैसे मतलब स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए क्या बोला है, तो उन्होंने ये बोला है टू इंटीग्रेट मेंटली एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन विद जनरल कम्युनिटी। बच्चों को मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको भी एक जनरल कम्युनिटी का हिस्सा बना लेने के लिए और उन लोग को इनेबल करने के लिए ताकि वो अपना लाइफ को फेस कर सके विद करेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द प्रोबेबल कॉजेज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। ईयर इन्फेक्शंस हो सकता है, बहुत सारे अनट्रीटेड इन्फेक्शन जो कि चाइल्डहुड में थे और उनको क्योर नहीं किया गया है तो वो लेटर ऑन हेयरिंग इम्पेयरमेंट को लीड कर सकते हैं। एक्सपोजर टू एक्सेसिव नॉइज़, बहुत ज़ोर आवाज़ के प्रति अगर हमें मतलब एक्सपोज किया जाता है हमारे ईयर्स को तो वो एक डैमेज कॉज कर सकता है हमारे ईयर को। और कोई तरह का इंजरी हुआ या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुआ जैसे कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से बोला जाता है कि मेंटली हैंडीकैप हो सकता है जो कि इन टर्न कॉज कर सकता है हियरिंग लॉस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिस्कस एनी 5 बैरियर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या बैरियर क्या रुकावट हो सकता है एक बच्चे के इंक्लूसिव एजुकेशन के, हो सकता है बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि स्टेयर्स है, एक फिजिकली हैंडीकैप बच्चा है वो अपने व्हील चेयर लेके कैसे जाएगा स्टेयर्स में, तो उसके लिए रैम्प बनना चाहिए। एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा जो देख नहीं सकता है तो उसके लिए ब्रेली स्लेट या बुक्स वैसा होने चाहिए। बहुत बार अनट्रेन टीचर्स भी एक बैरियर की तरह काम करते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि एक स्पेशल नीड वाले बच्चे को कैसे डील करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू द फिलोसॉफिकल डायमेंशंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये बिलीव करती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बिलीव करता है कि हर बच्चा इन स्पाइट ऑफ हिम बीइंग स्पेशल ऑल्सो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ग्रोथ का, रिस्पेक्ट करना चाहिए डाइवर्सिटी को। हो सकता है एक चिल्ड्रन बैकवर्ड एरिया सारा, हो सकता है उसको इंग्लिश नहीं आता हो, तो एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए, उसको उसके लैंग्वेज में समझाना चाहिए ताकि वो समझ पाए। एजुकेशन एक ह्यूमन राइट है। सेकेंडली टीचर को ना सिंपैथाइज नहीं एम्पैथी रखना चाहिए अपने स्टूडेंट के प्रति, एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए कि बच्चे उसे डरे नहीं बोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी 2006 जिसने मेंशन किया है 7 डिसेबिलिटीज़ को। खैर वो अभी चेंज होकर RPWD एक्ट के 2016 के अनुसार 21 हो गई है, बट 2006 में 7 डिसेबिलिटीज़ ही मेंशन किया था। इसमें मेंशन्ड है कि कैसे अर्ली डिटेक्शन करना है और प्रिवेंट करना है काउंसलिंग के या मेडिकल हेल्प के थ्रू, और वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ जो कि अनदर पॉइंट है इसमें कि कैसे वुमेन्स को एक्सप्लॉइट होने से प्रोटेक्ट करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू बैरियर्स फॉर एजुकेशनल एंड सोशल इंक्लूजन। बैरियर्स बहुत तरह के हो सकते हैं, इकोनॉमिक बैरियर्स हो सकता है, सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, पहले से हम लोग कुछ एक नोशन बना के रखते हैं, स्टीरियोटाइप हुआ, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बहुत दूर दूर तक रूरल एरियाज़ में स्कूल्स ही नहीं है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है वो बच्चा वो लैंग्वेज ही ना समझे, एंड जोग्राफी का आइसोलेशन भी है जैसे कि रिमोट एरिया
वहाँ अलग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि इक्विटेबल फंडिंग। जो जगह पे जैसे गांव में हो सकता है कि स्कूल्स उतने अच्छे नहीं हो, वहाँ पे जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है वही सपोर्ट नहीं करता, बट स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स के लिए और सपोर्टिव नहीं है। जहाँ पे बैकवर्ड एरियाज़ में ऑनलाइन या रिमोट लर्निंग हो सकता है, डिस्टेंस एजुकेशन प्रमोट कर सकते हैं। प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग्स दिया जा सकता है टीचर्स को कि कैसे डील करना है उस इन्वायरमेंट में भी, और अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, ना सिर्फ टीचर्स को बट बच्चों को भी अपने कोमेट्स के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल एजुकेशन क्लासेस प्रोवाइड करने चाहिए स्पेशल बच्चों के नीड्स को पूरा करने के लिए। रिसोर्सेज जैसे कि ब्रेली बोर्ड, स्लेट्स, बहुत सारे टैक्टाइल मटेरियल्स, बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स उन सब के लिए प्रोवाइडेड करना चाहिए स्कूल्स को, टीचर्स को, ताकि वो भी इजीली बाकी क्लास के बच्चों के साथ सीख सके। इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, उनको एक्चुअल उतना सपोर्ट देना चाहिए वीक स्टूडेंट्स को। सेटिंग अप ऑफ DDRC, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को रूरल एरियाज़ में सेटअप करना चाहिए। IEDC स्कीम, IEDC स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये बॉडी इस्टेब्लिश हुई थी 1974 में। जो बच्चों जिनको स्पीच बोलने में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि डिस्प्रैक्सिया के स्टूडेंट्स हो, डिसेबिलिटी के साथ ग्रसित हो, तो उनको क्या करना चाहिए, लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो लोग बोल पाए। बहुत सारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स जिनके साथ हेडसेट्स आते हैं ताकि वो बच्चे बोल पाए। एक्चुअली क्लासरूम में वो शर्माते होंगे कि बाकी बच्चे हंसेंगे, बट वो सॉफ्टवेयर्स के साथ हो सकते हैं वो अकेले लैब में बैठकर प्रैक्टिस कर सके बोलना, स्पीच। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आपको अगर कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।